रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। कानपुर नाम के गांव में हर साल ट्रैक्टर रेस की प्रतियोगिता होती थी। उस प्रतियोगिता में गांव का मोहन नाम का आदमी हर साल जीतता था, जिस वजह से उसे अपनी जीत पर बहुत ही घमंड आने लगा था। इस साल भी गांव में रेस प्रतियोगिता होने वाली थी। तब वो अपने दोस्त से कहता है, अरे हर साल ट्रैक्टर रेस में तो मैं ही जीतता हूँ। इस गांव में ये रेस लगाने का क्या मतलब? मुझे ही प्रतियोगिता का विनर घोषित करके जीत की रकम दे देनी चाहिए। ये बात सुनकर उसका दोस्त कहता है, अरे मोहन, ऐसे घमंड करना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है इस साल तुम रेस हार जाओ। पर मेरे जैसे तेज ट्रैक्टर चलाने वाला आज तक तो इस गांव में पैदा ही नहीं हुआ। उस हिसाब से मुझे कोई कैसे हरा सकता है? मोहन की ये बातें पास में खड़ा एक बुजुर्ग आदमी सुधाकर सुन लेता है और वो कहता है, अरे बेटा, हमें ऐसे आसमान में कभी नहीं उड़ना चाहिए। एक दिन हम जमीन पर गिर सकते हैं बेटा। और इस गलत फहमी में मत रहो कि तुम कभी नहीं हार सकते। तुम्हें हराने वाला तो बहुत साल पहले ही इस धरती पर पैदा हो चुका है। क्या कहा? आपके कहने का मतलब क्या है? अरे बेटा, यही कि इस साल की ट्रैक्टर रेस की प्रतियोगिता में मैं भी हिस्सा लेने वाला हूँ, तो थोड़ा संभाल कर रहे ना। अच्छा, इस उम्र में भी इतना कॉन्फिडेंस? ठीक है, तो फिर देखते हैं रेस में कि किसमें कितना दम है। ये कहकर मोहन वहां से चला जाता है। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल जाती है। सुधाकर के घर में भी ये बात पता चलती है। तब सुधाकर की पत्नी कमला कहती है, सुनिए जी, ये सब गांव में क्या बात फैल गई है। मैंने सुना है कि आप ट्रैक्टर रेस में हिस्सा ले रहे हो। अरे, आपको इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? अरे, इसमें उम्र कहाँ आती है? वो मोहन बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं ट्रैक्टर रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया। पर आपके पास ट्रैक्टर कहाँ है? वो एक ही ट्रैक्टर था जो अब खराब हो चुका है। आप ना कहीं पर भी जाते हो तो कुछ गड़बड़ करके ही आते हो। पता नहीं बिना ट्रैक्टर के कैसे करोगे ट्रैक्टर रेस। इस तरह कमला सुधाकर को डांटते रहती है। तभी उनका पोता विजय घर आता है और वो कहता है, वाह दादाजी, आज तो आपने मेरा दिल जीत लिया। आपके बाहर तो बहुत चर्चे हो रहे हैं। और दादी जी, आपको तो अपने पति पर गर्व होना चाहिए, लेकिन उल्टा आप उन्हें ही डांट रहे हो। बेटा, तू दादाजी को चने के झाड़ पर मत चढ़ा। दादाजी क्या उस पुराने ट्रैक्टर से रेस में हिस्सा लेंगे? तुम्हारे दादाजी के पास नया ट्रैक्टर कहाँ है? बस मुंह खोला और बग दिए। अरे दादी जी, वो है ना पुराना दादाजी का ट्रैक्टर। मैं उसी को रिस्टोरेशन करता हूँ और उसे रेस के लायक बनाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। दरअसल विजय एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहता है। वो सुधाकर के पुराने ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करता है। उस ट्रैक्टर में वो नए नए फीचर्स भी ऐड करता है। कुछ ही दिनों में ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन हो जाता है और पुराना ट्रैक्टर नए जैसे बन जाता है। उसे देखकर सुधाकर और कमला बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरे ही दिन रेस रहती है। तब घर में मोहन सोचता है, अरे मैंने सुना है कि विजय ने अपने दादाजी के लिए बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर बनाया है। ऐसा है तो बूढ़ा मुझे कल रेस में हरा कर ही रहेगा। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। मोहन ऐसा सोचकर रात में सुधाकर के ट्रैक्टर के साथ छेड़खानी करके रखता है। दूसरे दिन सब अपने अपने ट्रैक्टर को लेकर रेस के लिए तैयार रहते हैं। सुधाकर भी अपने ट्रैक्टर के साथ वहां आता है। थोड़ी ही देर में रेस शुरू हो जाती है। पहले तो सुधाकर आगे बढ़ता रहता है और मोहन उसके पीछे। तभी मोहन सोचता है, हाँ, जाओ बुढ़े, आगे जाओ, अब देखो क्या होने वाला है। मोहन ऐसे ही मन में सोचकर खुश होता रहता है। तभी थोड़ी ही देर में सुधाकर का ट्रैक्टर बंद हो जाता है और मोहन आगे चला जाता है। सुधाकर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। पर तभी वहां विजय आता है। उसके पास एक रिमोट रहता है और उस रिमोट से वो ट्रैक्टर को चलाने लगता है। सुधाकर का ट्रैक्टर अब रिमोट कंट्रोल से चलने लगता है।
और देखते ही देखते सुधाकर सबसे आगे जाकर वो ट्रैक्टर रेस जीत जाता है। तब मोहन कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? एक रिमोट से कोई ट्रैक्टर की रेस भी जीत सकता है भला? ये तो नियम के खिलाफ है। हाँ मोहन, अगर तुम कल रात ट्रैक्टर के साथ कुछ गड़बड़ करते हुए मुझे ना दिखते तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैंने कल सब कुछ देख लिया था। पर तुम्हारा चेहरा सबके सामने लाना था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। विजय की ये बातें सुनकर गांव वाले मोहन को खूब पीटते हैं। इस तरह से एक रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर से सुधाकर ट्रैक्टर रेस जीत जाता है। भूमिगत जादुई 3 चाबियां। नरेश, महेश और सुदेश नाम के 3 दोस्त थे। वो काम की तलाश में थे, पर उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। एक बार नरेश अपने दोस्तों से कहता है, अरे सुदेश और महेश, कल रात मुझे एक सपना आया। उस सपने के हिसाब से जंगल में कोई खजाना है। चलो हम वहां जाकर देखते हैं, हो सकता है हमारा नसीब खुल जाए। अरे ये सपने तो भ्रम होते हैं, पर ठीक है, जंगल घूम के तो आते हैं, वैसे भी हमें कोई काम नहीं। ऐसा कहकर वो तीनों दोस्त जंगल में जाते हैं। नरेश सपने के हिसाब से वो जगह दिखाता है और उन्हें उस जगह को खोदने के लिए कहता है। वो तीनों उस जगह खोदने लगते हैं। खोदते खोदते वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं कि तभी वहां अचानक उन्हें 3 चाबियां मिलती है और एक बॉक्स भी उसके साथ रहता है। ये सब देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तब नरेश कहता है, देखा, मेरा सपना सच है, कोई भ्रम नहीं। देखो ये चाबियां हीरे, सोने और चांदी से बनी है। लगता है ये जरूर किसी खजाने की चाबियां है। हाँ दोस्त, हमारे तो अब अच्छे दिन आएंगे। पर देखो, ये एक बॉक्स भी है, पता नहीं इसमें क्या होगा। सुदेश उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक नक्शा रहता है और साथ ही में एक चिट्ठी रहती है। जब सुदेश उस चिट्ठी को पढ़ता है तब वो कहता है, हमें नक्शे के हिसाब से उत्तर दिशा में जाना होगा। वहां एक गुफा में 3 दरवाजे हैं। उन दरवाजों को एक साथ इन तीनों चाबियों से खोलना पड़ेगा। अगर कोई भी एक ही चाबी का इस्तेमाल करेंगे तो हम फंस सकते हैं। सुदेश सबको समझाता है और वो तीनों नक्शे के हिसाब से उत्तर दिशा में जादुई चाबियों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जाते जाते रात हो जाती है और वो गुफा भी उन्हें मिल जाती है। गुफा में जाकर तीनों दरवाजा देखकर खुश हो जाते हैं। 3 दरवाजों पर एक हीरे का, सोने का और चांदी का ताला लगा हुआ था, लेकिन पूरा दिन चलने की वजह से वो तीनों थक चुके होते हैं। तब सुदेश कहता है, दोस्तों, हम सब थक गए हैं, क्यों ना हम अच्छे काम की शुरुआत कल सवेरे करें और मिले हुए खजाने को हम आपस में बराबर से बांट लें। अभी हम आराम करेंगे। सुदेश की बात मानकर वो तीनों वही सो जाते हैं, लेकिन नरेश को नींद नहीं आती। उसके मन में लालच आने लगता है और वो सोचता है, अरे ये सपना तो मेरा था, खजाने में भी इसलिए मेरा ज्यादा अधिकार है। मैं ये हीरे वाली चाबी से हीरे का दरवाजा खोलूंगा, जिससे मुझे हीरो का खजाना मिलेगा। नरेश इस तरह लालच में आकर सोचता है और हीरे की चाबी से हीरे का दरवाजा खोलता है। जैसे ही नरेश उस दरवाजे के अंदर जाता है, वहां पर हीरो के बदले उसे राक्षस मिलते हैं। तब एक राक्षस उसे पकड़कर कहता है, तुम इंसान भी ना हमेशा लालच में आते हो, इसलिए इस तरह से फंस जाते हो, लेकिन इससे हमारे काम बड़े ही आसान हो जाते हैं। चलो अब हमारे सारे काम करो। इस तरह राक्षस नरेश से सारे काम करवाने लगते हैं। तब नरेश को अपनी सोच पर पछतावा होता है और वो कहता है, ये मैंने क्या किया, अपने दोस्तों को ही लालच में आकर धोखा दे दिया और अब देखो उसी का फल मैं भुगतने वाला हूँ। अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए नरेश को बड़ा बुरा लगता है। सवेरे जब वो दोनों जागते हैं और नरेश और हीरे की चाबी को वहां नहीं देखते, तब वो दोनों परेशान हो जाते हैं। महेश कहता है, अरे नरेश और तीसरी चाबी नहीं है, कहीं नरेश ने हमें धोखा तो नहीं दिया? अरे रे 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 रे, ये नरेश ने क्या किया? लालच में आकर कहीं अकेले ही वो चाबी लेकर अंदर तो नहीं गया होगा, और अब तो हम अपनी चाबियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं फंस गया? कैसे भी हो यार, लेकिन आखिर है तो दोस्त ना, हमें उसकी मदद करनी होगी। चलो उसे ढूंढते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों उस हीरे के दरवाजे के पास जाते हैं। दरवाजा खुला था, इसलिए वो दोनों चुपके से राक्षसों की दुनिया में जाते हैं। वो दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। वहां सब कुछ हैरान कर देने वाला था।
तभी दोनों को कुछ राक्षस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं तो नरेश राक्षसों के बीच काम कर रहा होता है। ये देख उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। सुदेश कहता है, सुन महेश, तुम दरवाजे के पास जाओ, मैं कैसे भी करके नरेश को अपने साथ दौड़ाते हुए यहाँ लेकर आता हूँ। जैसे ही हम दरवाजा पार कर लेंगे तुम तुरंत उसे बंद कर देना। यूं कहकर महेश दरवाजे के पास चला जाता है। इधर राक्षस खाना खाकर सो जाते हैं। तब सुदेश मौका देखकर नरेश के पास जाता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है। वो दोनों दौड़ते दौड़ते दरवाजे के बाहर निकलते हैं और महेश वो दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है। नरेश कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैं लालच में आ गया था, पर मुझे उसकी सजा मिल गई है। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। दोनों दोस्त नरेश को माफ कर देते हैं और फिर एक साथ तीनों जादुई चाबियों से दरवाजा खोलते हैं। तब उन्हें हीरे, सोने और चांदी का खजाना मिलता है, जिसे वो तीनों आपस में बराबर बांट लेते हैं और उस दिन से वो खुशी से रहने लगते हैं।